नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। भारी बारिश के बीच पहाड़ों पर बढ़ी लोगों की मुसीबत। सोनप्रयाग में खतरनाक और डरावना लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जहां पर केदारनाथ हाईवे का एक हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। केंद्र सरकार ने राज्य को दिया है मदद का आश्वासन। बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। तो उत्तराखंड में कल देर शाम से शुरू हुई बारिश ने उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन बारिश ने अचानक से रौद्र रूप ले लिया है। इसके बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में जल भरा होने के कारण भूस्खलन और बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटना सामने आने के बाद यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से मलबा फैल गया है। पूरी जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लैंडस्लाइड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले केदारनाथ में बादल फटने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं और जिनका आज भी रेस्क्यू जारी है। अब तक 3000 से ज्यादा यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है। वहीं 3000 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका अब तक जताई जा रही है। इस दौरान सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया। हाईवे बंद होने से केदारनाथ सहित केदार घाटी में संचार और विद्युत सेवा कल रात से ठप हो गई है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रुकी हुई है और सोनप्रयाग और गौरीकुंड में कुछ वाहन भी मंदाकिनी नदी में बह गए हैं। तो देखिए, भारी बारिश से पहाड़ दरक चुके हैं। बहते मकान, बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा को 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। देर रात यात्रा मार्ग से 450 लोगों को बचाया गया है। सोनप्रयाग में भूस्खलन हुआ, बचाव अभियान अभी भी जारी है। सेना और नागरिक उड्डयन हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भूस्खलन और बीते 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस कारण से उत्तराखंड में सड़कों पर भूस्खलन के 132 हॉटस्पॉट तैयार किए गए हैं, जहां पर इसका खतरा ज्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हॉटस्पॉट की संख्या 95 हो चुकी है। तो देखिए, लगातार भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लगातार बारिश भी जारी है और बारिश का मंजर काफी खौफनाक है, क्योंकि लगातार बारिश जो है उसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट यानी कि लगातार बारिश होगी और बहुत तेज बारिश होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहे। भूस्खलन काफी ज्यादा हो रहा है, तो आप केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए अपने घर से ना ही निकलें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। तो फिलहाल केदारनाथ यात्रा के दौरान अगर इस तरह का कोई भी मंजर आप देखते हैं तो एक दूसरे की मदद आप जरूर करें। इसके अलावा सावधान रहें, सतर्क रहें। सेना और नागरिक उड्डयन हेलीकॉप्टर को फिलहाल तैनात किया गया। देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। एक ही जगह पर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है और न जाने वहां पर भी किसी तरह की कब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, इससे पहले लोगों को धीरे कर एक कर बचाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर तैनात की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से टीम लोगों की मदद करती नजर आ रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं। आप दोनों, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी हरिद्वार से हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जो जुड़े हुए हैं उनसे। संजय, फिलहाल लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है, भूस्खलन का भी सिलसिला जारी है। तमाम प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं ऐसा कहा तो जा रहा है, लेकिन कई ऐसे कांवड़िए जो वहां से लौटे हैं, जब उनसे बात की गई, जाना गया, तो उनका कहना है कि राज्य में, उत्तराखंड में किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है, बस भगवान भरोसे सबको छोड़ दिया गया है। देखिए, लगातार ही उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश से हमने लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीर भी दिखाई जा रही है कि उसमें केदारनाथ मार्ग था, इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल था, उसके अलावा तमाम ऐसे जनपद है जहां आपदा जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि अभी तक अगर उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों की बात की जाए तो करीब 14
लोगों की मौत हो गई है, जिसको देखते हुए अब राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि जो लोग हैं उन्हें किसी तरह से वहां से निकाला जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा इन दिनों चरम पड़ती है। ऐसे में देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु थे अलग अलग धामों की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक 2000 से ज्यादा यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और लगातार वहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात देखी जा सकती है। और पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 22 जुलाई से लगातार ही कावड़ चल रही थी और इस बीच बारिश भी आ रही थी। बारिश के कारण जो गंगा नदी थी वो पूरी तरह उफान पर थी और आज कावड़ यात्रा का समापन है, तो ऐसे में गंगा नदी भी पूरी तरह उफान पर है। लगातार श्री भक्तों से कहा जा रहा है कि आप ऐसी जगह स्नान ना करें जहां पर खतरा हो या फिर गंगा नदी उफान पर हो। हरिद्वार प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट है। जितनी भी राहत बचाव की टीम है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी यहाँ राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा लोगों को संभलने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरह से बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए निश्चित मौसम तौर विभाग पर ने देखिए खतरा अभी टला नहीं है संजय, और अनुज से भी जान लेते हैं। अनुज, आप तो फिलहाल राजधानी में मौजूद हैं, आप जरा बताइए कि मौसम और अभी कितने दिन लोगों को इसी तरह से सताने वाला है। अभी मौसम को लेकर क्या ताजा अपडेट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने करीब चूंकि आज 2 तारीख है, 3 या 4 तारीख को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, मुंत्यारी, साथ ही साथ चमोली, इन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे हैवी रेन होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें टिहरी, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर की अगर बात करें, चंपावत की बात करें, तो यहाँ पे 4 से 5 तारीख तक हैवी रेन देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी बोला है कि चारधाम यात्रा जो लोग जा रहे हैं कृपया करके थोड़ा सा रुक करके जाएं और थोड़ा सा धैर्य बना करके, क्योंकि जगह जगह पे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने एक बात और कही है कि जब ज्यादा हैवी रेन होती है तो नीचे के जो पहाड़ है वो खिसकते हैं और खिसकने के कारण ही जो लैंडस्लाइड की घटनाएं वो बढ़ रही है। केदारनाथ की अगर बात करें, वहाँ पे फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार, जो लोग धाम में है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। MI हो या जो हेली सेवाएं, उनके जितने लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और श्रीनगर के पास साथ साथ काशी के लोगों को रोक दिया गया है, जो लोग पैदल कर रहे हैं, तो वहां पे रोक दिया गया है कि जब तक लैंडस्लाइड बंद नहीं होगी, जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, तब तक फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें टिहरी की ताली में, वहां पर भी जो है अभी आपदा आकलन किया जा रहा है। आज आपदा प्रबंधन के राजधानी देहरादून में, जहाँ पे बड़े बड़ी के साथ सारी अपडेट मिल रही है, वो उस जो अधिकारी वहां पे बैठे हैं वो लगातार अपडेट दे रहे हैं शासन को। मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हालांकि सचिवालय में बैठक करते करते भी ये चीज देखी गई कि वो राज्य आपदा प्रबंधन लगातार मॉनिटरिंग पे जुड़े हुए हैं और जहां कहीं भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, तत्काल वहां का जिलाधिकारी एसडीएम, साथ साथ बात करें जो राज्य जिला आपदा प्रबंधन केंद्र की जो टीम है उनको भेजने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से जितना भी जल्दी हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। एक बड़ी बात चीजें और का सामने है, जो एसडीआरएफ उत्तराखंड की, उसके कमांडेंट मणिकांत मिश्रा लगातार उन सिरों पर है और जहां घटनाएं होती है तो उत्तराखंड एसडीआरएफ टीम ऑपरेशन करके लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। लोगों को बाहर निकाल रही है, जहां मलबा है, जहां लोग दबे हुए हैं, वहां से लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। साथ साथ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जहाँ के नदियां चूंकि उफान पे है, मंदाकिनी हो, भागीरथी हो, अलकनंदा हो, साथ साथ गंगा नदी हो, ये सभी नदियां उफान पे, उनके किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल करके लाया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, और ऐसे में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। संजय, जरा ये बताइए, जिस तरह से लगातार बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, पानी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 1 अगस्त कल ही हमने देखा था किस तरह से नदियां जो हैं वो उफान पर थी। कांवड़िए वहां पर पहुंच रहे हैं, जल भर रहे हैं, गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रबंध जरूर किए गए, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो वहां पहुंचकर जाने अनजाने से गलती लोगों से
हो जाती है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तमाम जो बड़ी बड़ी नदियां उफान पर हैं उसके पास लोग ना पहुंचे, लोगों को जाने न दिया जाए, जाने अनजाने में कोई गलती ना हो, इसके लिए क्या तमाम इंतजाम और प्रबंध किए गए हैं? देखिए, अगर कांवड़ यात्रा का जिक्र की तो पिछले 2 दिनों में अभी तक जो हरिद्वार की जल पुलिस है उन्होंने करीब 16 लोगों की जान बचाई है। ऐसे में तमाम घाटों पर जल पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस वहां मौजूद है और एसडीआरएफ के जवान वहां तैनात है, क्योंकि जाने अनजाने में जिस तरह से शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं, सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि वो गंगा में स्नान करें। इसी को देखते हुए वहां पर पुलिस तैनात की गई है और साथ ही साथ वहां पर जो सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग हो सके। ऐसे में हर की क्षेत्र की अगर तमाम घाटों की बात की जाए तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की नजर के साथ साथ सीसीटीवी से लगातार नजर बनाई हुई है और इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और बैठक में यही कहा था कि देश के कोने कोने से जो शिव भक्त आएंगे उनका विशेष ख्याल रखा जाए, उनकी सुरक्षा में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और हमने देखा है कि जिसके बाद अब हरिद्वार प्रशासन भी पूरी कांवड़ यात्रा में आज सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है। तो ऐसे में कहीं किसी तरह की ऐसी हताहत नहीं है, कोई ऐसी जान हानि का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमने लगातार देख रहे हैं, हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर रहकर नजर बनाए हुए थी, क्योंकि लगातार कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जी पूजा। बिल्कुल अनुज, आप बताइए, देखिए जिस तरह लोग लापता हो रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अपनों से बिछड़ गए हैं, लोगों के लापता होने की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है और मृतकों की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास तो कर रहा है, लेकिन क्या इसमें ग्राउंड जीरो पर वाकई सफलता मिल पा रही है? क्योंकि जब हम ये रौद्र रूप नदियों का देख रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, आपदा आ गई है, चारधाम यात्रा पर जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उनके सामने भी कष्ट है, जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये मंजर जो है साल 2013 की याद जरूर दिलाती है, जहन और रूह कांप जाता है ये सोचकर। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से केदारनाथ में आपदा आई, केदारनाथ में बादल फटा, तो ये एक मंजर जरूर याद आ गया कि साल 2013 और साल 2021 जिस तरीके से आपदा आई थी, एक अपने आप में कहा जाती, क्योंकि वो जो मंजर था, भयावह मंजर था जो 2013 का की आपदा आई थी। लेकिन और जो छोटी लिंचौली है वहां से लगा करके और आप ये जो आपदा आई है, माफ कीजिएगा, ये जो आपदा आई है, इस आपदा में बादल फटने की घटना सामने आई है, इसमें ज्यादा लोग वहां पे नहीं मौजूद थे जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन जितने भी लोग पैदल यात्रा कर रहे थे तो प्रशासन ने पहले ही रोक दिया था। और जो लोग मृत हुए हैं, जो लोग लापता हुए हैं, उनको फिलहाल एसडीआरएफ की जो टीम है वो ढूंढ रही है, ढूंढ करके रेस्क्यू ऑपरेशन करके लेकर के आ रही है। और एक बड़ी प्रवृत्ति बन करके, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग फंसे हुए, वो लोग एसडीआरएफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अगर एसडीआरएफ जवान ना होती तो हम सुरक्षित बाहर ना आ पाती। एसडीआरएफ ने अपना रोल अदा किया, एसडीआरएफ जवान है वो जा करके उन्होंने लोगों को उठाया और बचा करके सुरक्षित स्थान पे लेकर गया। अभी भी जो लोग धाम में फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां से, सुबह जो है मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, जिस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, लेकिन फिलहाल दोपहर होते होते तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया और वहां जितने भी लोग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब चूंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, और प्रयाग की अगर बात करें तो वहां पर है, तो कई जगहों पे यात्रा को रोका गया है कि लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि ऋषिकेश की जब के अलर्ट हुए तो ऋषिकेश की रेती के पास ही लोगों को रोकना शुरू कर दिया गया था जो चारधाम यात्रा रूट पे जा रहे थे। लेकिन फिलहाल लोगों को राहत बचाव पहुंचा रहे। मुख्यमंत्री सबसे बड़ी चीज, जब प्रदेश का मुखिया लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहा है, वहां लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो लोगों का एक हौसला अफजाई अपने आप में देखने को मिलता है। जब मुख्यमंत्री चीज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक चीज की जायजा ले रहे हैं, आपदा में तक कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है, उसके बाद हर सबको जो प्रयास करे के चीजें करी जा रही है कि जितने भी लोग हैं उनको राहत सामग्री किस प्रकार से पहुंचाई जाए, उनको मुआवजा किस प्रकार से दिया जाए। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन स्टेट से लगा करके और गृह मंत्री शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग टेलीफोन के द्वारा इस अपडेट दे रहे हैं आपदा को लेकर के और हर सबको प्रयास करने की मदद कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और संजय आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। सीएम ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है। विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई है। बैठक में पंचायती राज मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई है। बैठक में पंचायती राज मंत्री श्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। साथ ही शासन के उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं जलस्तर बढ़ने से गंगा में फंसे कावड़ यात्री, गंगा के जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी हो गई है। फंसे कावड़ियों को नदी से निकाला गया है। गंगा में फंसे 16 कावड़िए सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने फिलहाल सूझबूझ के साथ सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों की सुरक्षा के लिए तैनात टीमें लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में अचानक हर की पौड़ी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई कावड़िए फंस गए हैं। वहीं मौके पर तैनात 40वीं वाहिनी PAC टीम ने सफल रेस्क्यू कर कावड़ियों की जान बचाई है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी रेखा के ऊपर बह रही है। गंगा नदी का चेतावनी लेवल 293 मीटर है, जबकि गंगा 293.45 मीटर पर बह रही है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद अब उत्तराखंड में भी कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में सीएम धामी के निर्देश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी के नेतृत्व में नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और पुलिस ने शहर भर के कई कोचिंग सेंटर में औचक निरीक्षण किया। कुछ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित किए जा रहे थे, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने कोचिंग सेंटर के संचालक के प्रति अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूरे राज्य भर के कोचिंग सेंटरों के औचक निरीक्षण और चेकिंग किए गए हैं। ऐसे में डीएम नैनीताल के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई है, जिस पर कार्रवाई की गई है। शहर भर के तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर और शिक्षण संस्थान जो प्लेसमेंट में चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनमें मानकों को पूरा किया जा रहा है। नवाबी रोड महिला डिग्री कॉलेज के पास एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में कई सारी गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें कोचिंग सेंटर के संचालक को तत्काल सारी गड़बड़ियों को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं, कुछ अन्य को नोटिस जारी किया गया है। जो हाल में घटना हुई थी उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, इसी क्रम में डीएम मैडम ने एक समिति बनाई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी सम्मिलित थे। कोचिंग सेंटर जो हल्द्वानी में बेसमेंट में खासकर संचालित थे, 16 सेंटरों का निरीक्षण किया गया था। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 6 सेंटर हम लोगों ने सीज किए हैं। अन्य सेंटर्स को भी उनके अभिलेख और उनके अन्य प्रपत्र और विभागीय जो अनुशंसाएं हैं उनके संबंध में। वहीं बागेश्वर में NSUI और ABVP छात्र संगठनों के आपसी विवाद में छात्रों की गिरफ्तारी पर राजनीति का माहौल गर्माता जा रहा है। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर बागेश्वर पहुंचे। सुमित भुल्लर ने SP ऑफिस और विकास भवन राज्य सरकार का पुतला फूंक दिया है। साथ ही कहा कि अगर जल्द छात्रों को नहीं छोड़ा गया तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। इस कदर हावी है कि उसका विरोध करने हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। हम आप लोग जानते हैं कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में सम्मिलित थे और आपदा के चलते हमारी यात्रा को हमने किस मॉडल में आगे बढ़ाना था उसका पुनर्विचार चल रहा था। लेकिन उसी बीच जब ये जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने तय किया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आने वाले निकट भविष्य में, निकट 1-2 दिनों में, 3 दिनों में प्रदेश के सारे बड़े से बड़े नेता, हमारी पार्टी के सारे विधायकगण यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई
मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर एक दलित समाज का एक साथी, एक छात्र, अगर लंबे समय बाद उसको छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। और रही बात इस जो ताज़ा प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में इन्होंने आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जो गुंडागर्दी करी है, उन गुंडों को संरक्षण देने का काम इस समय एक वर्दी वाला गुंडा करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हल्द्वानी में वैली ब्रिज बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर चकलुवा में बनेगा वैली ब्रिज। 15 दिन में शुरू होगी आवाजाही। तो देखिए, रामनगर स्टेट हाईवे में चकलुवा के पास सड़क का पूरा हिस्सा टूटकर बह गया, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को कुमाऊं से जोड़ता है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड बारिश के बाद कालाढूंगी के आसपास बरसाती नालों में अचानक से पानी ढह गया, जहां पर इसी बरसाती नाले की चपेट में आने से सड़क का पूरा हिस्सा बह गया, जिस कारण इस हाईवे में यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दोनों तरफ पुलिस यातायात संभालने में जुटी हुई है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी की टीम क्षतिग्रस्त जगह पर वैली ब्रिज बनाने का प्लान कर रही है। हाँ, उसमें तो हमारा एक 100 फीट स्पैन का वैली ब्रिज बनाने का तैयारी चल रही है। आज हमने काम भी स्टार्ट कर लिया है। फाउंडेशन जो उसके बियरिंग के लिए ब्लॉक्स बनने हैं, उसका फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है। और पैरेलली कल से हमारा लालकुआ स्टोर से वैली ब्रिज के पार्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे और उसका इरेक्शन, ग्राउंड इरेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा परसों से। तो उम्मीद, हमने 15 दिन का टाइम लिया है, लेकिन कोशिश हमारी दिन रात की जारी रहेगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को यातायात उनका सुचारू कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।